नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। छठ गीत और धार्मिक आस्था के पर्व छठ पर्व के को लेकर के लोगों की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तैयारियां भी खूब चल रही हैं। 4 सीटों का उपचुनाव है और ख़ास करके 4 सीटों के उपचुनाव में एक सीट जो एनडीए गठबंधन के पास है, उस सीट पर पूरी तरह से प्रतिष्ठा फंसी हुई है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए गठबंधन के कई घटक दलों की। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी जो गया से चुनाव जीत करके दिल्ली गए हैं, सांसद बने हैं और अब मंत्री भी हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। और इस प्रतिष्ठा को बचाने में क्या जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी सफल हो पाएंगी? धार्मिक माहौल और धार्मिक गीतों के बीच आपको बता दें कि राजनीतिक चर्चाएं भी खूब चल रही हैं। छठ गीत के साथ साथ दीपा मांझी घर घर जा रही हैं और लोगों से मिल रही हैं। इसी के तहत कई जगह उन्होंने लोगों से बातचीत किया और छठ के माहौल में लोगों को बधाइयाँ भी दी, शुभकामनाएं भी दी। यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और गया से लगभग 100 किलोमीटर की दूर है। यहाँ छिछलेदार पानी सभी के मन को मोहते हैं और इसी को लेकर के यहाँ लोग आते हैं छठ का अर्घ देने के लिए। चुनावी नदी के केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, तो वहीं संतोष मांझी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था छठ पर्व के मौके पर लोगों को शुभकामना देने का। 2024 में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है जीतन राम मांझी ने, और इसके साथ साथ तैयारी शुरू हो गई है बिहार में एक बार फिर से अपनी सीट को वापस लेने की। हालांकि एनडीए का दावा है कि बाकी की जो 3 सीटें हैं जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के पास है, उन सीटों को भी कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, लेकिन दीपा मांझी को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे जीतन राम मांझी। यहाँ चुनावी मैदान में राजद के तरफ से रोशन मांझी हैं, यानी मांझी बनाम मांझी की सीधी लड़ाई है। तो इसमें जनसुराज ने जितेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाया है जो पासवान समाज से आते हैं, और उन्होंने भी इस लड़ाई को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। यहाँ मांझी समाज का अच्छा खासा वोट है। राजद के रोशन मांझी का इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जाना पहचाना क्षेत्र है, तो वहीं इसी क्षेत्र की रहने वाले हैं। वो पहले भी चुनाव का स्वाद चख चुके हैं। इस बार उनका दमखम राजद के क्षेत्रीय सांसद अभय कुशवाहा को दिया गया है। और चूँकि आपको पता है कि इमामगंज क्षेत्र जो है वो औरंगाबाद के में ही आता है, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अभय कुशवाहा ने जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया है, औरंगाबाद में जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता था उसे ध्वस्त किया है, तो इस बार भी वो पूरी तरह से मजबूती के साथ लगे हुए हैं। उपचुनाव में भाजपा के सुशील कुमार सिंह को उन्होंने हराया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो दावे कर रहे हैं, उन दावों को कितना हद तक सफल कर पाती हैं दीपा मांझी। दीपा मांझी लगातार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और वो ज़मीन पर खुद ही लोगों से बातचीत कर रही हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए असुरक्षित है और जातीय मतदाताओं के आंकड़ों में मांझी समाज का वोट सर्वोपरि है। दूसरे नंबर पर दांगी कोयरी आते हैं, जो तीसरा स्थान यादव समाज का है। यहाँ पर यह बात बता दें कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 3,15,000 के आसपास है, जिसमें आधे आधे महिला और पुरुष हैं। अगर बात करें तो जातीय आधार पर यहाँ पर गोलबंदी करने की पूरी कोशिश हुई है और 2 बार से यहाँ जीतते आ रहे हैं जीतन राम मांझी। इससे पहले उदय नारायण चौधरी का ये गढ़ कहा जाता है। उदय नारायण चौधरी काफ़ी समय से यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं, चाहे वो जदयू में रहे हों या फिर अन्य जगहों पे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दीपा मांझी क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा बचाती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।